हाँ, तो सबसे पहले बड़ों को सम्मान, छोटों को प्रेम। और इसी के साथ मैं आपका अपना विकास कालोया और मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री द स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास के बारे में आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जैन धर्म। और लास्ट जो क्लास थी हमारी वो थी बौद्ध धर्म की। तो आज उसी क्रम में हम अपने जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जितनी भी जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हुए तो जैन धर्म के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। जैन धर्म की जो प्रारंभिक जो जानकारी है वो हमें कहां से देखने को मिलती है। तो जो प्रारंभिक जो जानकारी है वो हमें कल्प सूत्र से देखने को मिलती है। कल्प सूत्र जो ग्रंथ है उससे हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है। अब आगे हम बात करें जैन धर्म के जो संस्थापक वो थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो संस्थापक की हम बात करें, जैन धर्म के जो संस्थापक वो थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। और जैन धर्म का ये प्रथम तीर्थंकर था। प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। और ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया गया है। नारायण का अवतार, नारायण का अवतार। और ये हमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में नारायण का अवतार बताया गया है। और बात करें इनके बारे में तो ऋषभदेव का जिक्र हमें इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह तो वो है बैल, मतलब सांड, ठीक है। और इनका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। और उसमें हम मुख्य रूप से प्रथम ऋषभदेव, 23 नंबर पार्श्वनाथ और 24 नंबर जो अंतिम जो तीर्थंकर था महावीर जैन या महावीर स्वामी, तो उनकी हम बातें करेंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम तीर्थंकर हुए। इनको नारायण का अवतार बताया गया है भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल, सांड। और इनका जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो ऋषभदेव के बारे में मुख्य रूप से इतनी जानकारी हमें जो हमारे लिए उपयोगी है मुख्य रूप से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पार्श्वनाथ है काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इनकी जो माता थी वामा और पत्नी प्रजापति, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो अब हम बात कर रहे हैं 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर हुए
पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की हम चर्चा करें तो पार्श्वनाथ के जो पिता, जिनका नाम है अश्वसेन, अश्वसेन, और ये जो अश्वसेन है काशी की जो राजधानी वाराणसी, ये उस समय जनपद हुआ करता था। काशी 16 जो महाजनपद है उनके उसी में से काशी भी एक था। तो काशी की राजधानी वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन। ठीक है, इनकी जो माता थी वो थी वामा, और इनकी जो पत्नी थी वो थी प्रजापति। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, संन्यास धारण किया। कब? 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण, और संन्यास ग्रहण करने के बाद 84 दिन बाद इनको समेध पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति, ये जो समेध पर्वत है ये वर्तमान में झारखंड में स्थित है। तो समेध पर्वत के ऊपर 84 दिन बाद इनको 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, और गृह त्यागने के बाद 84 दिन बाद समेध पर्वत के ऊपर ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके ऊपर समेध पर्वत के ऊपर इन्होंने तपस्या की, और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने जीवन के 4 सिद्धांत है, जिसमें हम बात करें तो अहिंसा, नंबर 2 सत्य बोलना, सत्य के मार्ग के ऊपर चलना। नंबर 3 असत्य, चोरी नहीं करना। और नंबर 4 अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। ठीक है, अहिंसा, सत्य बोलना, असत्य और अपरिग्रह, ये 4 इन्होंने शिक्षा दी पार्श्वनाथ ने। तो मुख्य रूप से पार्श्वनाथ की जो घटनाएं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे जो जैन धर्म का जो वास्तविक जो संस्थापक है, जिसका नाम है महावीर स्वामी, उसकी हम चर्चा करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम जैन धर्म की में वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का हम जिक्र करें तो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के ही समकालीन थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर मतलब है अंतिम तीर्थंकर हुए।
अंतिम तीर्थंकर। अब हम इनके जीवन परिचय की, इनके जन्म की जो भी घटनाएं उनकी हम चर्चा करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व है। 540 ईसा पूर्व है कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और इनके जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके जो पिता थे जिनका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ है, ये जातक कुल से संबंध रखते थे। ज्ञातक कुल से संबंध था इनका। ज्ञातक कुल के सरदार थे, ज्ञातक कुल के प्रधान या सरदार, ठीक है। इनकी जो माता थी, इनकी जो माता वो थी त्रिशला। त्रिशला का जो संबंध था वो वैशाली से था। और ये लिच्छवी, प्रसिद्ध लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनका जो संबंध था वो वैशाली से था। किसका? त्रिशला का। और इनकी जो पत्नी, उसका नाम है यशोदा, ठीक है। एक इनकी पुत्री भी थी। इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा, जिसको हम प्रियदर्शनी भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्रियदर्शनी का जो विवाह, मतलब इनके जो पति, इसका दामाद हो गया किसका? महावीर स्वामी का, जिसका नाम था जामिल। और जामिल ही महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी हुआ था, ठीक है, जामिल। तो एक बार इसका इतना स्क्रीनशॉट और इसको रिवाइज कर देते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में हुआ। और ये कुंडलग्राम में इनका जो संबंध था वो ज्ञातक कुल के प्रधान थे। इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला। और त्रिशला लिच्छवी राजा, वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन। और इनकी जो पत्नी यशोदा, और इनसे जो पुत्री प्राप्ति हुई जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद थे जिसका नाम है जामिन। अब आगे और हम बात करें तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम वर्धमान, इसको हम वर्धमान, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। किसकी आज्ञा से? 30 वर्ष की उम्र में
उम्र में अपनी माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्मन नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ठीक है। और 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बी ग्राम के निकट रिजुला नदी के तट के ऊपर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई, कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के निकट और रिजु पालिका नदी के तट के ऊपर रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्मन के आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बरी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट के साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। की आज्ञा, नंदीवर्मन की आज्ञा से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आगे और हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति होगी और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने प्रथम जो इनका जो शिष्य था वो था इनका दामाद, प्रथम अनुयायी जामिल और जामिल इनका दामाद था। ठीक है, इनका दामाद। और बौद्ध जो जैन भिक्षुणी संघ की जो प्रथम इनकी जो अनुयायी बनी जो वो थी भिक्षुणी संघ की प्रथम शिष्या। ठीक है, वो थी चंपा के नरेश। चंपा भी उस टाइम जनपद था। चंपा नरेश दधीवान की पुत्री चंदना। ठीक है, ये आपको याद में ध्यान में रखना है। चंदना चंपा नरेश के दीवान की पुत्री चंदना इनकी भिक्षुणी संघ की प्रथम शिष्या और ये ही भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन्होंने जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की पावापुरी में। ठीक है,
72 वर्ष की उम्र में वर्ष की 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व है पावापुरी बिहार पावापुरी में इनका देहांत हो गया। इनको निवारण की प्राप्ति हुई किसके राजप्रसाद में? तो उस टाइम वहां का जो राजा था वो था सरस्वतीपाल। तो सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु होने के बाद जैन भिक्षुणी संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे सुधर्मा। ये इनके जैन भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बने। अब ये हम महावीर स्वामी की बातें कर रहे थे। अब आगे इनके जो त्रिरत्न और इनकी जो शिक्षाएं उनकी हम चर्चा करें तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न, तीन रत्नों की बात करें तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए और धर्म और अधर्म में भेद करने की अक्षमता होनी चाहिए। उसे ही हम सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान कह सकते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सही चरित्र, मन में विचार अच्छे होने चाहिए। सम्यक आचरण मतलब इसको चरित्र भी कह सकते हैं, सम्यक चरित्र, ठीक है। अब आगे इनकी जो जीवन की जो 5 महाव्रत थे उनकी हम चर्चा करें तो चार जो महाव्रत थे उनकी हम बात करें तो वो तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन का संचय न करना और ब्रह्मचर्य। ये जो 5वां जो महाव्रत है ये महावीर स्वामी ने दिए और जो नंबर 1, 2, 3 और 4 ये जो 4 हुए ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आगे हम इनके बारे में, इनकी जो बौद्ध संगीतियां हैं उनकी हम चर्चा करें तो उससे पहले हम जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में बटा, उसकी हम चर्चा कर लें तो 300 ईसा पूर्व भीषण अकाल पड़ने के कारण और मगध से कुछ अनुयायी भद्रभाव की देखरेख में, इनके जो गुरु थे भद्रभाव भी जैन धर्म के गुरु भद्रभाव की देखरेख में कहां चले गए? कर्नाटक। और कुछ अनुयायी मगध में ही रह गए। किसके कहने पे? स्थूल भाव के कहने पर मगध में रह गए और भद्र भाव के कहने पर कर्नाटक चले गए। जब ये 12 वर्ष बाद कर्नाटक से लौटकर वापिस मगध आए तो आपस में जैन अनुयायियों के बीच में मतभेद हो गया और मतभेद होने के कारण इन दोनों में फूट पड़ गई। फूट पड़ने से ये जो जैन धर्म है ये 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, ठीक है। एक तो था श्वेतंबर
एक था दिगंबर, श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर। दो संप्रदायों में बट गया जैन धर्म। अब जो भद्रभाव के जो 7 अनुयायी थे वो तो कहलाए दिगंबर, मतलब इन्होंने 12 वर्ष तक वस्त्र वही जो पहने हुए थे वही वस्त्र रखे, और इसी कारण इनको नगन कहा गया। भद्रभाव के अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। और जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, जो श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे और ये स्थूल भाव के अनुयायी थे, ये ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। अब आगे हम इनके बात करें तो 300 लगभग 300 ईसा के चंद्रगुप्त मौर्य के देख रेख में जैन संगीतियां हुई, जैन सभा हुई। जैन सभाएं या जैन संगीति भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जैन संगीत या जैन सभाएं 2 हुई थी। ये हुई थी 300 ईस्वी, लगभग 300 ईस्वी पूर्व। किसके शासनकाल में? तो उस समय जो शासनकाल था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य 300 ईस्वी बौद्ध संगीति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति हुई, वो हुई थी छठी शताब्दी में। और कहां पे? ये जो प्रथम हुई थी ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। छठी सदी में कहां पे हुई? वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे समाज श्रवण। ठीक है। अब इनके जो थोड़ी अन्य बातें और हैं उनकी हम चर्चा करें तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को मानता है। आत्मा को मानता है जैन धर्म। ठीक है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म और कर्मवाद के ऊपर जोर देते हैं। जैसा कर्म करोगे और वैसा ही आपको फल मिलेगा, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं। तो पुनर्जन्म वह कर्मवाद के ऊपर इन्होंने जोर दिया। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न हो। तो और इनके बारे में हम बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध केंद्र था वो मथुरा था, और खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
उनका जो प्रसिद्ध केंद्र था जैन धर्म के जो प्रसिद्ध केंद्र वो रहा था मथुरा। कहा था? जैन धर्म का प्रमुख जो केंद्र है वो था मथुरा। ठीक है। और खजुराहो के जैन मंदिरों का जो निर्माण है, खजुराहो के जैन मंदिर, खजुराहो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो आगे हमें अलग अलग वंश के राजाओं के बारे में दे दिया जाता है और उसमें से पूछते हैं। तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने। ठीक है। और बात करें तो इनके जो महावीर स्वामी के जो समकालीन जो जैन धर्म के जो समकालीन जो शासक हुए उनमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, और बात करें तो उज्जैनी वन राजा, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, कलिंग के नरेश खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल। तो ये इनके प्रमुख, इनके समकालीन जैन धर्म को अपनाने वाले जो शासक हुए उनकी हम चर्चा कर रहे थे। और महावीर स्वामी की 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में इनको निवारण मतलब इनको मोक्ष प्राप्ति हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो जैन धर्म के बारे में हमने चर्चा की और जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में हमने, बौद्ध धर्म हमारी लास्ट क्लास थी और जैन धर्म की जो आज की जो क्लास है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो जो भी जितनी भी जो संक्षिप्त जानकारी, जो मुख्य रूप से जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण, हर कंपटीशन एग्जाम में बौद्ध धर्म जैन धर्म इनके बारे में 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। और जैन संगीतियां और बौद्ध संगीतियां जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो जैन संगीतियां और बौद्ध संगीतियां के बारे में हमेशा ही पढ़ के जाना है, क्योंकि इनके अध्यक्ष और कौन से स्थान पे इस प्रकार से आजकल क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।